हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई वीडियो लेके आज हम बात करने वाले हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। मानदेय में बढ़ोतरी होगी, वेतनमान के लिए तैयारी कर दी गई है सरकार द्वारा। जानिए कैसे होंगे बदलाव, जो बदलाव होने वाले उनके बारे में जानेंगे। 2025 में जो नए नियम लगाए गए हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। अब सीधा विभाग से मिलेगा वेतन। जी हाँ, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए सीधा विभाग से मिलेगा वेतन। आउटसोर्स कर्मियों के लिए हल्ला बोल जो योजना थी उसके बारे में भी हम बारे में बात करेंगे। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी निकल के आई है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी रोज इसी प्रकार से रोज नई नई वीडियो आती रहती है और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आउटसोर्स यानी कि कर्मचारियों के लिए खुशखबरी निकल के आई है। अब विभाग से मिलेगी सीधी सैलरी। भारत में लाखों लोग आउटसोर्स के माध्यम से काम करते हैं। यह कर्मचारी अक्सर काम, वेतन और कम सुविधाएं और नौकरी की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इनके लिए एक बड़ी खबर निकल के आई है कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पोस्टल जारी की है, घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें सीधा विभाग से सैलरी मिलेगा। जी हाँ, सीधी विभाग से सैलरी मिलने वाली है। यह नई पॉलिसी के केवल आउटसोर्स कर्मचारियों को जीवन को सुधारेगी, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी, जिससे लाखों परिवारों के आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इस योजना का जीवन स्तर सुधरेगा। आइए जानेंगे इस पॉलिसी के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो भी हम संपूर्ण समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं आउटसोर्स कर्मचारी होते क्या हैं। आउटसोर्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई कंपनी और संगठन अपने कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसी या व्यक्तियों को सौंप देती है। यह अक्सर लागत कम करने, विशेषज्ञ लाभ बढ़ाने एवं संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए किया जाता है। आउटसोर्स कर्मी के मुख्य कुछ प्रकार हैं जो इस प्रकार से हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि बीओपी, जो कर्मचारी किस प्रकार के होते हैं, जिनमें कंपनियां अपने गैर मुख्य व्यावसायिक प्रक्रिया को बाहरी एजेंसियों को सौंप देती है, वो कहलाते हैं बिजनेस प्रोसेस वाले आउटसोर्स। उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले होते हैं आउटसोर्स, वो कौन से होते हैं, जिनमें आईटी सेवाओं और समर्थनों को बाहरी कंपनियों को अपना दे देते हैं काम, उसको कहते हैं आईटीओ कर्मचारी। और उसके बाद में हम जान लेते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स, यानी कि इसमें उच्च स्तर के ज्ञान आधिकारिक कार्य करने वाले आउटसोर्स होते हैं। और उसके बाद में जो लास्ट प्रकार के आउटसोर्स हैं वो इस प्रकार से हैं, यानी कि लेजर प्रोसेस आउटसोर्स, जिसमें कानूनी सेवा को बाहरी फार्मों को सौंप दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद में हम जानते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो कल्याणकारी पोस्टल ओवरव्यूज रखा गया है सरकार द्वारा, वो किस प्रकार से, उसके लिए विवरण जानेंगे और जानकारी समझेंगे। यानी कि पॉलिसी का नाम आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण पॉलिसी है, जिसमें लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 थी, जो जनवरी या फरवरी के अंदर लागू कर दी जाएगी। और लाभार्थियों की संख्या सभी आउटसोर्स कर्मचारी होंगे। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह होगा। अधिकतम काम करने घंटे, यानी कि आप अधिकतम घंटे काम कर सकते हैं 48 घंटे प्रति सप्ताह, यानी कि 7 दिन के अंदर आपको 48 घंटे काम करना पड़ेगा। छुट्टियां 15 दिन सालाना पे, यानी कि 15 दिन अलग से और सालाना पे अलग से मिलेगा। दोस्तों जो स्वास्थ्य बीमा है जो 5 लाख रुपए तक का कवर किया जाएगा सरकार द्वारा। पेंशन योजना यानी कि मूल वेतन का 8% पेंशन मिलेगा। और रिटायरमेंट परमानेंट नौकरी के लिए आपको 3 साल तक का संविदाना मिलेगा, यानी कि 3 साल तक आप काम करोगे तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों की महत्वपूर्ण तिथि क्या है, स्थिति क्या है फिलहाल, उसके बारे में हम जान लेते हैं। वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार से है दोस्तों। कम वेतन, यानी कि अक्सर नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिलता है। जॉब इनसिक्योरिटी, यानी कि जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, यानी कि कोई गारंटी शुदा रोजगार सुरक्षा भी नहीं मिलती है। इसके अलावा सीमित लाभ, यानी कि स्वास्थ्य बीमा, पेंशन जैसे लाभ अक्सर नहीं मिलते हैं आउटसोर्स को, जो मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आगे हम जानते हैं कम मान्यता, यानी कि इनके बारे में योगदान को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता है। कार्य जीवन संतुलन, यानी कि अक्सर लंबे और अनियमित घंटे का काम करना पड़ता है, जो ऐसा अब आगे नहीं किया जाएगा। अब हम जानते हैं नई जो पॉलिसी लगाई गई है सरकार द्वारा, उसके मुख्य प्रावधान क्या है और न्यूनतम वेतन और समय का भुगतान किस प्रकार से दिया जाएगा। अब फिलहाल नई पॉलिसी के अनुसार, नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। और यह एक बड़ी कदम है, क्योंकि अभी तक कई आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए इनके काफ़ी कम वेतन मिलता था, जो अब आगे से ऐसा नहीं होगा। साथ ही कंपनियों को यह असुरक्षा करनी पड़ती थी, वे कर्मचारी अपने समय पर सैलरी न दे पाते थे और वेतन का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक सुनिश्चित कर दिया गया है दोस्तों सरकार द्वारा। अगर कोई कंपनी सैलरी देने में देरी करती है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जानते हैं दोस्तों वार्षिक वेतन वृद्धि और अतिरिक्त भत्ते, यानी कि नए पोस्टल में वार्षिक वेतन वृद्धि का भी प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष में कर्मचारियों के
वेतन में न्यूनतम 5% की वृद्धि की जाएगी। जिसके अलावा यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता जैसे अतिरिक्त लाभ भी प्रावधान कराए जाएंगे। दोस्तों आगे हम जानते हैं काम करने यानी कि काम के घंटों में सुधार, यानी कि नए पोस्टल के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। अगर किसी कर्मचारी को इससे ज़्यादा काम करना पड़ा तो उसे ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा। यह सरकार द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। यह कदम कर्मचारियों के स्वास्थ्य और काम जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों इसकी जो सामाजिक सुरक्षा लाभ है वो इस प्रकार से है, यानी कि नई पॉलिसी के आउटसोर्स कर्मचारियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रावधान करा सकती है, जो इस प्रकार से है। यानी कि स्वास्थ्य बीमा में प्रत्येक कर्मचारी को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, यानी कि 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा फ्री होगा। और यह बीमा कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी कवर करेगा, जिससे कर्मचारियों की बड़ी बीमारी जैसी दुर्घटनाओं के खर्चे में राहत भी मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा जो पेंशन योजना है, नए पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्स के लिए कर्मचारियों को मूल वेतन में 8% पेंशन योजना में जमा कराया जाएगा, जिससे कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद में यह योजना कर्मचारियों के भविष्य के लिए बचत करने में भी मदद मिलेगी। मातृत्व लाभ क्या होने वाले हैं दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह तक का पे मातृत्व अवकाश मिलेगा, यानी कि 26 सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश मिलेगा। यानी कि कोई महिला अगर बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसको 26 हफ्ते तक का भी अवकाश मिलेगा। इस दौरान उन्हें पूरा वेतन भी मिलेगा और उस छुट्टियों का भी वेतन मिलेगा। यह लाभ महिला कर्मचारियों को काम एवं परिवार के बीच संतुलन बनाने में भी मदद करेगा। दोस्तों परमानेंट नौकरी की संभावना किस प्रकार से आउटसोर्स की वो भी मैं बता देता हूँ। यानी कि 3 साल से संतोषजनक सेवा काल में बाद कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी दी जा सकती है। इसके अलावा जिस कर्मचारियों को लंबे समय तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी और परमानेंट कर्मचारी बनने पर अतिरिक्त लाभ और सुविधा भी दी जाएंगी। इस वीडियो के माध्यम से या इस लेख के माध्यम से सुचारात्मक उद्देश्य के लिए है, हालांकि इसमें इस जानकारी को सटीक और आध्यात्मिक रखने का प्रयास किया गया, फिर भी सरकारी नीति एवं नियमों में बदलाव हो सकता है। कृपया किसी भी कार्रवाई करने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों के न्यूनतम जानकारी की पुष्टि कर लें। और हम इस लेख में या इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर कोई भी किसी भी निर्णय या कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।